अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और इसका पार्ट 1 है। हमारे पास फाइंड एक्स एंड वाई, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें 2 इक्वल मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट मैट्रिसेस है वो हमारे पास है 3x + 3 1 - 3 3y - 4, ये इक्वल है हमारे पास 2 1 - 3 2। तो यहाँ हमारे पास आता है इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं हमारे पास? इक्वल मैट्रिक्स होता है कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेम, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, आर सॉरी यहाँ आएगा आर सेम, एंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो सेम, आर आल्सो सेम, यानी कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती है वो सेम होती है। यानी कि जो फर्स्ट एंट्रीज होती है वो फर्स्ट के इक्वल होती है, सेकंड एंट्री सेकंड के एंट्रीज के बराबर होती है, थर्ड एंट्री थर्ड के बराबर होती है, फोर्थ एंट्री फोर्थ के बराबर होती है। तो इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ लिखेंगे x + 3 इज इक्वल होगा 2 के, 1 इज इक्वल होगा 1 के, और -3 इज इक्वल होगा -3 के, और 3y - 4 इज इक्वल हो जाएगा 2 के। यानी कि ये जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होगी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमारे पास 2 डिफरेंट इक्वेशन बन गई है। तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम एक्स और वाई की क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x + 3 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 3, राइट साइड पर लेकर जाएंगे और x की क्या वैल्यू आ जाएगी -1। अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है 3y - 4 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y2 + 4, -4 को राइट साइड पर लेकर गए, और ये हमारे पास हो जाएगा 3y इज इक्वल 6, y इज इक्वल हो जाएगा 6/3, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। यानी कि ये हमने लीनियर इक्वेशन को क्या किया है, सॉल्व किया है। ये +3 था, राइट साइड पर हो जाएगा -3, 2 - 3 -1 होता है, x की वैल्यू -1। ये -4 था, राइट साइड पर जाएगा +4, ये 6 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये ही हमारे पास x y की वैल्यू जाएगी, और ये हमने क्या कर ली, फाइंड। अभी हमारे पास एक सेकंड पार्ट है, उसको आप खुद करेंगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है। ए मैट्रिक्स इज गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड हमने करना है 4a - 3b, और सेकंड पार्ट है a + 3 × b - a। तो अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 4a - 3b। तो ये हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स इज हमारे पास कितना है -1 2 3 1 0 2 -3, b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 3 2 1 -1 2। अब ये देखा जाए तो ये हमारे पास मैट्रिसेस कौन है, ये कौन सी टाइप के हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस नहीं है। अब स्केलर मल्टीप्लाई होता है, तो जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो अंदर सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता है। 4 - 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, 8 12 4 0 8, -3 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 0 9 6 3 -3 6। अब 2 मैट्रिसेस माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इन्हें फर्स्ट एंट्रीज फर्स्ट से माइनस होगी, सेकंड से, थर्ड से, इसी तरह सारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, माइनस। तो ये क्या होगा -1 -4 + 0 -0 कर लें, 8 - 9 12 - 6 4 - 3 0 -3, ये 0 -3 8 - 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 -1 6 1, ये हमारे पास है 0 × माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, +3 8 - 6 2। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को क्या कर दिया, सॉल्व। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी सेकंड पार्ट है हमारे पास a +
3 इंटू बी माइनस ए, और ए हमारे पास गिवन है। ए हमारे पास क्या है, चलो ऐसे करते हैं, पहले ये जो हमारे पास ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है ये हमारे पास सबसे पहले हमने इसे सॉल्व करना होता है, तो पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए सबसे पहले हम निकालते हैं। बी हमारे पास कितना है, 0 3 2 1 -1 2 माइनस ए हमारे पास कितना, -1 2 3 1 0 2। तो इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, ये हमारे पास होगा 0 -1 0 -1 3 -2 3 -2 2 -3 1 -1 1 -1 -1 -0 2 -2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बी माइनस ए, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। 3 -2 1 2 -3 -1 1 -1 0 -1 -0 -0 2 -2 0। अब इसे क्या करवाना है, 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 -3 0 -3 0। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ए, इसके में क्या कर देना है, ऐड करना है ए 3 बी माइनस ए। तो यहाँ ए हमने ऐड करना है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 1 0 2, इसे ऐड करना है +3 बी माइनस ए। 3 बी माइनस ए की ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है 3 3 -3 0 -3 0। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होगी, तो ये क्या होगा, -1 + 3, ये क्या हो जाएगा 2 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 3 + -3 क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास है 3 + -3, तो ये क्या होगा 3 - 3 0 1 + 0 1 0 + -3 क्या हो जाएगा -3 2 + 0 2। तो ये हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू आ गई a + 3 इंटू बी माइनस ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड x एंड y। हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। हमारे पास जो ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास गिवन है, मैट्रिसेस एक हमारे पास मैट्रिसेस ऐड हो रहा है सेकंड में, और ये इक्वल हो रहा है थर्ड मैट्रिसेस के। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, तो अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 0x 1 y 3 +2 2 को इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2x 2y 0 4 -2, यानी 2 2 हमारे पास स्केलर है, अंदर सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 4 -2 3 1 6 1। अब हमने इन्हें ऐड करना है, एडिशन करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होगी, 2 2 में ऐड होगा 4 0 + 2x कितना होगा 2x x + 2y क्या हो जाएगा x + 2y 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 1 4 प्लस सॉरी ये हमारे पास हाँ ये ठीक है 1 + 0 1 4 + y + 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + y 3 ऐड होगा -2 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल हो जाएगा 4 -2 -3 1 6 1। तो अभी ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस का जो हमारे पास कंसेप्ट होता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करते हैं। 4 4 के इक्वल है, इसे स्किप कर दें। 2x बराबर है -2 के, 2x इज इक्वल है -2 के। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास है x + 2y इज इक्वल है x + 2y इज इक्वल होगा 3 के, इस इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अभी नेक्स्ट हमारे पास 1 इज इक्वल 1 है, 4 + y किसके बराबर होगा 4 + y बराबर होगा 6 के, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें, और 1 बराबर है 1 के। तो हमने यहाँ क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। 3 हमारे पास इक्वेशन है, हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x इज इक्वल -2, x हमारे पास क्या हो जाएगा -2/2 -1। सो x की वैल्यू क्या आ गई -1। अभी नेक्स्ट हमारे पास
एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, 2 या 3 किसी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को पुट कर दें। तो 2 इक्वेशन में पुट करते हैं। 2 इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल 3, एक्स की जगह पर क्या पुट कर दें -1 प्लस 2 वाई इज इक्वल 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 वाई इज इक्वल 3 प्लस 1 इज इक्वल 4। तो वाई क्या हो जाएगा 4/2, वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमने एक्स और वाई की क्या कर ली वैल्यू को फाइंड कर लिया। हमने यही एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना था। अच्छा, बेसिकली अगर आप देखें ना एक्स और वाई की वैल्यू को इस मैट्रिक्स में पुट कर दे, जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ पुट कर दे और इन्हें सिंप्लीफाई करें। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आएगी बराबर आएगी। तो ये आपके लिए आप खुद टास्क है, आप एक्स और वाई की जहाँ वैल्यू को पुट करके देखें और ये दोनों मैट्रिक्स क्या आएंगे बराबर आएंगे। अगर ये बराबर नहीं आते तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है वो हमने गलत फाइंड की है। लेकिन उम्मीद है ये हमारी वैल्यू सही है। जब आप पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। तो आप खुद इसकी क्या कर सकते हैं वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ हमारे पास गिवन है ए, हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है ए आई जे 3x3 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है। शो दैट हमने ये शो करना है कि लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल लैम्डा म्यू इंटू ए, और जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए इज इक्वल लैम्डा ए प्लस म्यू ए। इसे क्या बोलते हैं लैम्डा, और ये हमारे पास क्या होता है म्यू। ये बेसिकली लैम्डा म्यू अल्फा बीटा, लैम्डा म्यू इसे अल्फा कहते हैं, ये बीटा कहते हैं, गैमा कहते हैं, रो कहते हैं, फाई कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली ये आपकी बुक में क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास होते हैं ग्रीक लेटर। तो ये बेसिकली हमारे पास ग्रीक लेटर, जिस तरह हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट है ना ABC, तो ये हमारे पास इसी तरह ग्रीक लेटर हैं और इसे ये बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट हम के भी यूज़ कर रहे होते हैं, ए कैपिटल ATS, ये जो हमारे पास बेसिकली एज ए कांस्टेंट यूज़ हो रहे होते हैं। सी भी एज ए कांस्टेंट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इनसे आपने घबराना नहीं है, ये कोई भी पता नहीं, आपने ज़्यादातर बच्चे इनसे टेंशन ले जाते हैं कि ये पता नहीं क्या बुलाए हैं। ये कोई चीज़ नहीं, ये एज ए कांस्टेंट है। इनकी कोई वैल्यू होगी 3 हो सकती है, 4 वैल्यू हो सकती है, कुछ कांस्टेंट मीन नंबर हैं इनके। एक्स वाई जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। एक्स वाई जी एक्स टी कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के जो हमारे पास लेटर होते हैं। तो ये जो हमारे पास मैट्रिसेस जो हमें गिवन है वो हमारे पास है ऑर्डर 3x3 का, ऑर्डर 3x3 का मैट्रिसेस है। यानी कि ये हमारे पास क्या होगा स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, यानी ऑर्डर सेम का नंबर ऑफ रो इज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसे हमने पहले तो हमने 3x3 का एक जनरल मैट्रिसेस बनाना है। तो हमने ये बेसिकली ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ। ये आपने जब चैप्टर 1 पढ़ा होगा ना नंबर थ्योरी, तो वहाँ पढ़ा होगा एसोसिएटिव लॉ, और ये बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो हमने ये शो करना है कि मैट्रिक्स में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो हमारे पास क्या होता है, यानी इस पर अप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स में, यानी कि ये हमारे पास इन पर लागू होता है, अप्लाई होता है। तो ये हमने शो करना है, ये इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो अब हम ये देखते हैं, पहले हम पार्ट ए करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास क्या है लैम्डा म्यू इंटू ए इज इक्वल लैम्डा म्यू इंटू ए। अब हम सबसे पहले तो ए लिखते हैं कि हमारे पास ए क्या है। ए हमारे पास है 3x3 का मैट्रिक्स। तो हमने जनरल मैट्रिक्स लिखना है। तो 3x3 का क्या मतलब है 3 रो और 3 कॉलम। तो पहले हम लिखते हैं A11 A12 A13 मीन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो। अब हमारे पास क्या होगा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम A31 A32 A33। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया 3x3 का। अगर हमने 2x2 का लिखना होता तो वो हमारे पास क्या होना था A11 A12 A21 A23। यानी कि यहाँ हमने आई और जे को क्या करना होती है वैल्यू देनी होती है। आई और जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अगर ये हमारे पास है 2x2 का, अगर हमने 4x4 का लिखना होता ये हमारे पास क्या हो जाना था A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44। अगर हमने मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होता
ए आई जे 2 क्रॉस 3, तो इसका क्या होना था, इसका जो जनरल होना था वो ये हमारे पास होना था A11 A12, यानी कि 2 कॉलम होंगे, 2 मतलब 2 कॉलम, 3 क्या होंगे 2 रो और 3 कॉलम, तो ये 2 रो हम लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये हमारे पास क्या है 2 रो है और थर्ड क्या है कॉलम है। अगर हमारे पास यही ए होता ए आई जे 3 क्रॉस 2 या 1 क्रॉस 2 कर लेते हैं, चलो 1 क्रॉस 2, तो ये हमारे पास ये क्या हो जाना था, ये हमारे पास होना था 1 रो A11 A12, यानी कि ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिसेस को। तो इनको अगर हमारे पास इनकी वैल्यू गिवन हो तो वो हमारे पास कांस्टेंट या रियल हमारे पास क्या हो जाता है मैट्रिसेस होता है। मैट्रिसेस की जो एंट्रीज होती है वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है, जिस तरह क्वेश्चन 2 में था हमारे पास, और रियल वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि उसके अलावा जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उनमें बेसिकली हमारे पास क्या थी, रियल वैल्यू थी। तो ये हमारे पास जनरल वैल्यू, इनकी रियल वैल्यू भी हो सकती है इन एलिमेंट की, और क्या हो सकती है कम्प्लेक्स वैल्यू भी। तो ये हमारे पास ए लिखा है। सो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास लैम्डा इंटू म्यू ए। तो सबसे पहले हम म्यू को ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं, म्यू को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक कांस्टेंट स्केलर कांस्टेंट मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब वो मैट्रिक्स की हर एक एलिमेंट जो हमारे पास एंट्रीज होती है उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33। कुछ बच्चों को इनकी समझ नहीं आ रही होती, वो इससे घबरा जाते हैं कि ये किस तरह लिखना है। तो ये मैंने आपको नंबर ऑफ एग्जांपल लिखकर यहाँ दे दिया। ये हमारे पास जनरल मेथड होता है मैट्रिसेस को शो करने के लिए, मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो करने के लिए। अब हमारे पास ये हो गया। अब हम सेकंड मल्टीप्लाई करवाना है, लैम्डा को मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब लैम्डा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लैम्डा भी हमारे पास एक स्केलर कांस्टेंट है, तो लैम्डा भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा म्यू A11 लैम्डा म्यू A12 लैम्डा म्यू A13 लैम्डा म्यू A21 लैम्डा म्यू A22 लैम्डा म्यू A23 लैम्डा म्यू A31 लैम्डा म्यू A32 लैम्डा म्यू A33। ये हमने क्या कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये बराबर आ गई। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास राइट हैंड साइड ये है लैम्डा म्यू इंटू ए। तो हमारे पास जो ए मैट्रिसेस के साथ है उनके साथ हमने अब डायरेक्ट लैम्डा म्यू को क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी लैम्डा म्यू आपस में पहले ऑपरेट हो गए और देन हमारे पास ए मैट्रिसेस से ऑपरेट हो गए। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आप इससे या इस तरह कर लें, इसे डायरेक्ट ए मैट्रिसेस लिखे उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, या इस तरह कर सकते हैं कि इन मैट्रिसेस में से आप इस तरह ना लिखें कि राइट हैंड साइड लिखें, आप यहाँ से कॉमन ले लें, मैट्रिक्स से कॉमन ले लें लैम्डा म्यू कॉमन लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा म्यू इंटू, और ये किसकी वैल्यू होगी, ये ए की वैल्यू होगी। तो ये हमने शो कर दिया। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है, ये हमारे पास इसके बाद क्या होता है, होल्ड करता है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है जी लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए इज इक्वल लैम्डा ए प्लस म्यू ए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ये हमारे पास गिवन है, पहले हम लैम्डा प्लस म्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, लैम्डा प्लस म्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से। ए हमारे पास मैट्रिक्स में जो हमारे पास एंट्रीज है वो हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जब अंदर स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास होगा लैम्डा प्लस म्यू इंटू A11 लैम्डा प्लस म्यू इंटू A12 लैम्डा प्लस म्यू A13
देन हमारे पास होगा लेमडा प्लस म्यू A21, लेमडा प्लस म्यू A22, लेमडा प्लस म्यू A23, लेमडा प्लस म्यू A31, लेमडा प्लस म्यू A32, लेमडा प्लस म्यू A33। ये हमने क्या कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है लेमडा A प्लस म्यू A। ये हमारे पास क्या होगा लेमडा A की वैल्यू हमारे पास गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 प्लस हमारे पास है म्यू इंटू ए एक ये वाली वैल्यू फिर इधर लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जब होगा जब लेमडा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास होगा लेमडा A11, लेमडा A12, लेमडा A13, लेमडा A21, लेमडा A22, लेमडा A23, लेमडा A31, लेमडा A32, लेमडा A33 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा म्यू अंदर मल्टीप्लाई होगा म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। तो ये अब हम इसे ऐड करेंगे तो फर्स्ट एंट्रीज में ऐड होगी तो ये हमारे पास होगा लेमडा A11 प्लस म्यू A11। अगेन हमारे पास क्या होगा लेमडा A12 प्लस म्यू A12 सॉरी। आगे हमारे पास होगा लेमडा A13 प्लस म्यू A13। तो ये हमारे पास क्या होगा लेमडा A21 प्लस म्यू A21, लेमडा A22 प्लस म्यू A22। आगे हमारे पास क्या होगा लेमडा A23 प्लस म्यू A23। इसी तरह हमारे पास हो जाएगा लेमडा A31 प्लस म्यू A31 प्लस लेमडा A32 प्लस म्यू A32। इसी तरह हो जाएगा हमारे पास लेमडा A33 प्लस म्यू A33। तो यहाँ से आप देखें हमारे पास जगह नहीं है, इधर मैं लिखता हूँ। सो बेसिकली यहाँ आप देखेंगे ना, यहाँ आप A11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, A12 यहाँ से कॉमन लेंगे, A13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये देखेंगे कि अगेन आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो ये आगे एक स्टेप रहता है वो आप खुद ही कर लें और वो इसके बराबर होगा। तो ये जो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है हमने इसे क्या कर दिया है प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास इसके बराबर होता है, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है।